let A equal to this matrix row wise 3 0 0 0 1 0, sorry 0 1 1 0 1 1, and P 0 0 1 1 1 0 minus 1 1 0, and A equal to P inverse DP, then the matrix D is equal to, तो हमें D मैट्रिक्स क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स गिवन है और एक मैट्रिक्स आपको P दे रखा है। तो यहाँ पर P इनवर्स की बात करिए है, तो ये जो मैट्रिक्स P होगा ये आपका इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होगा। आप इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2/2 का आपको सब मैट्रिक्स मिल रहा है, 1 + 1 यानी कि 2, और इसका ये रहा 1, यानी कि कोफैक्टर, और इसका एलिमेंट, सॉरी, कोफैक्टर और एलिमेंट मिलकर नॉन जीरो दे रहे हैं हमें, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया है कि पी नॉन जीरो है, तो यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो एक मैट्रिक्स डी यानी कि ए और डी सिमिलर होंगे, ए और डी सिमिलर होंगे, तो एक नॉन जीरो, सॉरी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे एग्जिस्ट करता है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर डी क्या होगा। तो डी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे एंट्रीज आपको डायगोनल में दी गई है, सिर्फ एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स ये है और ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। तो समहाउ जो ये डी की बात करी गई है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इजीली वेरीफाई हमने कर लिया कि जो पी है वो आपका नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जो सिमिलर मैट्रिक्स के लिए जरूरी होती है। तो सिमिलर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है ए और बी, तो हम इसको सिमिलर कब कहेंगे, जब ए को हम लिख सकते हैं पी इनवर्स बी पी, यानी कि ये पी पी जो मैट्रिक्स है यहाँ पर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सिमिलर मैट्रिक्स की, जैसे कि सिमिलर मैट्रिक्स एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा आपका ये होता है कि उसकी जो रैंक होती है, यानी कि ये यहाँ अगर ए और बी दो सिमिलर मैट्रिक्स है तो रैंक सेम होगा, उनका रैंक सेम है। कैर पॉलिनोमियल सेम होगा, कैर पॉलिनोमियल सेम होगा तो उसके आइगन वैल्यूज सेम होगी, आइगन वैल्यूज सेम होगी। और उसका मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू, मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है। और इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी अगर एग्जिस्ट करता है, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, अगर इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी एग्जिस्ट करता है तो वो भी सेम होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो सिमिलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी। ऐसे ही किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब हमें एक मैट्रिक्स ऐसा मिल जाए जिसके एंट्रीज डायगोनल में हो, लेकिन वो एंट्री किस ऑर्डर में होगी ये हम नहीं बता सकते हैं इजीली। यानी कि एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कहेंगे डी के जब ए जो है वो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, एस इनवर्स ए एस इक्वल टू डी, यानी कि यहाँ पर जैसे कि ऊपर मैंने बताया था यहाँ पर हमने पी ले लिया था, तो एस एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, एस का जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर एक यहाँ पर नोट पॉइंट और नोट पॉइंट याद रखेंगे कि अगर ऑल आइगन वैल्यूज अगर डिफरेंट होंगी, अगर ऑल आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट देन मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल, ये आप लिख सकते हैं। और वो सारी की सारी प्रिंसिपल डायगोनल में ही आएंगी। तो अगर कोई आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है तो समहाउ वो डायगोनल में अपीयर होगी, लेकिन किस ऑर्डर में अपीयर होगी ये कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि अगर सपोज करो 1 2 3 है तो यहाँ पर 2 1 3 दे दिया, तो हम कुछ नहीं कह सकते, फिर उसके लिए कुछ लॉजिकल सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स ए है, ए का
अगर हम डिटर्मिनेंट देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, 3 और 1 माइनस 1 यानी कि 0, डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसकी एक आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0 है, कंफर्म है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो एक आइगन वैल्यू 0 है। और ट्रेस ट्रेस ऑफ ए अगर चेक करते हैं, 1 3 4 5, ट्रेस 5 है इसका, डिटर्मिनेंट 0 और ट्रेस 5। तो यहां से आप देख सकते हैं ट्रेस कितना आ रहा है, यहाँ पर ट्रेस आपका 6 है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है। यहाँ पर भी आपका ट्रेस आपका 6 है, तो ये ऑप्शन से भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। यहाँ पर ट्रेस 3 है, तो ये ऑप्शन से भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। ये बचता है, इसमें ट्रेस 5 है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आइगन वैल्यूज हैं वो 0 2 3 होगी, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स ही होती है। अगर इसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा आईज अगर 0 2 और 3 हो जाए, तो यहाँ पर इनका सम ट्रेस होगा जो कि 5 आ रहा है, और मल्टीप्लाई यानी कि इनका इनका प्रोडक्ट आपका 0 होगा, तो जो दोनों कंडीशन को इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर ट्रू होगा। अदरवाइज आप इसके डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इस तरह से भी, ए आपको मैट्रिक्स गिवन है उस तरह से भी आप अगर प्रोसीड करेंगे, तो तब भी आप इसके आइगन वैल्यूज को इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन वो समहाउ आपके लिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए उस प्रोसेस से बचें। तो जैसे कि हमने यहाँ से किया डिस्कार्ड, यही प्रोसेस सॉर्ट होता है और इसी को अप्लाई करना चाहिए।